तो वास्तविकता में भागवत कथा तो हम सबके कल्याण के लिए होती है, चाहे वो कहीं पर भी हो। पर जब साक्षात श्रीधाम वृंदावन में हो रही है, जो श्री कृष्ण का हृदय है वृंदावन, तब ऐसा लगता है कि कोई महापुण्योदय हुए हैं। अपने अपने जीवन को देखो, कितना कितना समय निकाल दिया। अपने आप को देखो, कितना समय बिगाड़ दिया। जो हमारे मुख्य यजमान हैं बाबूजी, इन्होंने बड़े भाव से कहा कि हमें कथा सुननी है, वो भी धाम में सुननी है, ब्रज में सुननी है। हमने पूरा जीवन काम में लगा दिया, पूरा जीवन नौकरी की, काम किया, बच्चों के लिए सब कुछ दिया, सब कुछ किया, लेकिन अब अपने लिए करना चाहते हैं। और अपने लिए क्या होगा? तो अपने लिए हम कथा सुनना चाहते हैं। कुछ भी करो, कैसे भी करो। एक दो बार तो हमें लगा कि ये ऐसे ही, पर फिर हमें जब पूर्ण भाव दिखा, तब हमने ठाकुर जी से प्रार्थना की। मंदिर में ही बैठे थे तो ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया, और आज आप यहाँ श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य यजमान बनकर बैठे हो। इसलिए याद रखिए, ये कथा जो है पुण्यों से मिलती है, पैसे से नहीं मिलती। बड़े बड़े धनपति और धनाढ्य पैसे लिए बैठे रह जाते हैं। कथा पुण्य से प्राप्त होती है, कथा भाव से प्राप्त होती है। जब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए लगे, तो सब देवताओं को पता चला, तो सब आ गए अमृत का कलश लेकर और कहने लगे, सुखदेव जी आप परीक्षित को ये अमृत पिला दो, क्योंकि उन्हें श्राप लगा है 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। तो ये अमृत लेकर आए, ये अमृत आप पिला दो और हमें कथा अमृत पिला दो। ये बदले में हम आपको अमृत दे रहे हैं, ऐसे ही नहीं सुन रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा कि वापस हो जाओ, तुम अधिकारी नहीं हो कथा सुनने के। कहा हम तो सुनना ही चाहते हैं। बोले तुम कथा सुनना नहीं चाहते, तुम तो कथा का सौदा करने के लिए आए हो, कुछ देकर के कुछ लेना चाहते हो। और कथा ऐसी नहीं है। कथा में वास्तविक कुछ देना चाहते हो तो वो है भाव, वो है समर्पण, वो है सुनने की तीव्र इच्छा, जिज्ञासा अपने कृष्ण के प्रति, अपने ठाकुर के प्रति। तो आप यहां आकर बैठ गए हो, तो उम्र कुछ भी हो, कितनी भी हो, कोई भी पद हो, कितना भी तुम्हारा नाम हो, यहाँ आके बैठ गए हो तो गोविंद के दास बनकर बैठना और श्रोता बनकर बैठना, जिज्ञासु बनकर बैठना।